वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुलरी सिंह में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। हाय गाइस, आप देख सकते हैं मैं वैन से निकल चुकी हूँ और निकलने के बाद चलती जा रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक खूबसूरत हसीन वादियों के बीच जा रही हूँ। तो यहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इतना प्यारा व्यू था ना कि इसे कैचअप करना मैं भूल ही नहीं सकती थी। इसीलिए इतनी हसीन वादियों को मैंने कैचअप करने के लिए यहाँ रुक दिया अपनी वैन, ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। हमारे ज़्यादा दूर नहीं, हमारे काशी ही में इतना प्यारा व्यू आता है। तो हमने यहाँ पर प्यारा सा व्यू कैचअप किया। इतना खूबसूरत नज़ारा था ना गाइस कि पूछ नहीं सकती। कितनी हसीन वादियों के साथ साथ ठंडी ठंडी खूबसूरत सी हवा फ्रेश आ रही थी ना कि पूछिए मत। तो इस प्यारे से व्यू के लिए मैंने आप लोग के लिए वैन से उतरी और थोड़ा सा क्लिप किया। तो बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो ये इसके बाद हम लोग जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने। तो दर्शन के बीच में ये मिलता है, तो हम लोग अब वैन में बैठ चुके। तो हमारी पूरी फ्रेंड की टोली है, तो सारे कपल लोग माता रानी के दरबार के जयकारा लगाते हुए हम लोग गए निकले। यहाँ पर सारे कपल बैठे हैं, साथ में सबके बच्चे भी बैठे हैं। तो यहाँ पे एंजॉय करते करते फिर माता रानी के दरबार पर हम लोग पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि बीच रास्ते में ही पड़ता है व्यू। तो हम लोग आप सैर करने के लिए तो रुक गए थे। तो इसके चलते गए सब लोग एंजॉय करते गए और माता रानी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार फिर से दर्शन करने के लिए। क्योंकि एक बार मैंने दर्शन की थी, बस वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी, तो फिर दोबारा मैंने कहा इसे मिस नहीं करूँगी। तो यहाँ से हम लोग जा ही रहे हैं माता रानी के दरबार। ये है माता डाला वैष्णो देवी। बहुत जागता है ये शक्तिपीठ गाइस। अगर आप लोग बनारस में आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करिए। तो यहाँ पर मैं निकल चुकी थी, थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी। अब यहाँ पहुँच चुकी हूँ माता रानी डाला देवी माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो ये है गेट, यहाँ से एंट्री होती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत प्यारा सा मंदिर, आप देखिएगा। ये है आगे का व्यू। जो भी आप मन्नत मांगेंगे गाइस, आपका साथ पूरा होता है। यहाँ डाला वैष्णो माता का सच्चे मन से जो आता है ना, उसको सब मुरादें पूरी होती है। तो एक ये भी लोग कहते हैं कि एक बार जो यहाँ आता है तो ना माता रानी वैष्णो देवी जल्दी बुला लेती हैं अपने पास, त्रिकुट वाली माता रानी। तो अब यहाँ पर लोग निकल, धूप इतना तेज़ था ना, ये फर्श इतना जल रहा था। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं फूल माला वाले के पास। लेने के बाद वहाँ पर हम लोग आ गए अंदर। अब जाएंगे दर्शन करने। धूप था फिर भी हम लोग बना ही रहे थे। तो यहाँ फूल माला बिक रहा था, सब कोई जल्दी जल्दी जा रहा था। मैं स्लो चल रही थी क्योंकि मुझे वीडियो क्लिप करना था। स्लो में जल्दी, तेज़ फास्ट में नहीं हो नहीं पाता। तो यहाँ पर हम लोग अपना फूट वेयर सब कोई अपना निकाल रहा था, सूजू, क्योंकि बच्चे भी थे। सबको धीरे धीरे निकालने के बाद अपना हाथ धो के फूल माला के यहाँ पर वो लेने जा रहे थे। यहाँ पर सारे लोग पूछ रहा था कि कहाँ से, क्योंकि दो रास्ता, एक एंट्री का है निकलने वाला, तो कंफ्यूजन भी हो रहा था। तो अभी आपको अंदर दिखाते हैं। पहले हम लोग फूल माला यहाँ पर लेने के बाद अंदर निकल रहे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। धूप के साथ फर्श भी बहुत जल थे। अब हम लोग एंट्री करने के बाद अंदर घुसे गुफा के अंदर। इतना प्यारा लग रहा था गाइस, जैसे लगा साक्षात हम लोग वैष्णो माता ही के दरबार में। ये भी वैष्णो माता ही हैं, इनके दरबार में इतना सुकून मिल रहा था। छोटा ही से में इतना अच्छा व्यू बनाए हैं कि पता ही नहीं चल रहा था इन गुफा के अंदर कितनी देर तक थे। तो ये भैरव जी के मंदिर धीरे धीरे आने वाले हैं, तो अंदर आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पूजा वूजा किया। ये माता रानी की गुफा है। अंदर वीडियो क्लिप करने को नहीं मिला था, जो जहाँ तक जितना मिला उतना क्लिप हो गया। अंदर गुफा के अंदर खूब देर से पहले झुक के जाइए, फिर उठते जाइए। फिर भी दिखाती हूँ मैं आपको। अंदर पूरा से ये टाइगर वगैरह सब रहा है इसके अंदर, चिड़िया हैं बने हैं। इतना खूबसूरत बना है। अगर आप बनारस आएंगे काशी में तो ज़रूर एक बार ये माता रानी के दरबार में दर्शन करिएगा। आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। जो देख रहा होगा उसकी भी मुरादें पूरी हो। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अंदर भी देखेंगे ना, बच्चे उधर भी हैं इधर भी हैं।
सब डर जा रहे थे। भूल भुलैया की तरह गुफा बना था प्यारा सा। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चलते जा रहे थे माता रानी के दरबार में। तो सब कोई आगे पीछे हो गया था, कोई इधर से निकला था, कोई इधर से निकला। जहाँ से भी निकलिए माता रानी के दरबार में आप पहुँच ही जाएंगे। तो सीढ़ियों पर से नीचे जयकारा लगाते हुए हम लोग निकल रहे थे। जैसे घर गुफा में जाया तो उसी तरह ही मंजर था। तो यहाँ से अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं और मैं यहाँ निकल रही हूँ। निकलने के बाद बाहर तो गेट आ गया। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद में, यहाँ से एंट्री भी होती है, उधर से निकलती प्रसाद में मुझे श्रृंगार का सामान मिला। मैं बहुत खुश हो गई। तो यहाँ निकलने के बाद अभी लोग भी निकल रहे थे। तो यहाँ बाबू भी छोटा डर रहा था कि गुफा के अंदर क्या क्या है, रोने भी लगा, अपनी मम्मा के लिए खोजने लगा। तो यहाँ देखिए हम दर्शन करके फिर से एक बार निकल रही हूँ। तो प्रसाद दिक्कत लोग कह मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया था। तो बाहर आप आने के बाद हम लोग साथ में बाहर भी एंट्री करने का भी है। देखिए यहाँ पर हम लोग चढ़ते वक्त भी आया हुआ है, क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो भी जाता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है गाइस, एक बार आप जरूर। यहाँ पर देखिए ठहरने का भी जगह भी है और साथ में यहाँ पर खाइए बनाइए रहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत वादियाँ है ना कि पूछ नहीं सकते। तो बहुत सौभाग्य से 10 साल के बाद हम लोग पर इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं इस बार अगली बार कब प्राप्त होता है। तो माता रानी हमें ढेर सारे स्वाद देख के हम लोग घर वापस आने वाले थे। ये मेरे हस्बैंड ये भी थे साथ में, तो ये भी चल रहे हैं लोग। ये देखिए फिर नीचे भी बना हुआ था, तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो क्लिक किया। तो गए सॉन्ग पर आ गया तो हम लोग साथ में अंदर मंदिर एंट्री कर रहे थे। नीचे गुफा के अंदर के बाद नीचे भी एक मंदिर बना हुआ था। अब यहाँ आने बाद भूख तो बहुत ज़ोर से लगी, तो हम लोग बेटियों का रिस्टॉन था, जहाँ से बेटियाँ जब होती हैं तभी एंट्री मिलती है, फिर मतलब लड़कों को नहीं मिलती है सिर्फ। तो यहाँ पर सारी टोलियाँ बैठ चुकी थी, देख सकती इतनी लोग थे। हम लोग यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा हुआ था हम लोग का टोली। तो यहाँ क्लिक करना ये भी खूबसूरत था। तो हम लोग यहाँ से खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रील फ़ोटो क्लिक कराने के बाद फिर से अपने घर निकल रहे थे। तो यहाँ बच्चे भी बहुत इंजॉय किए, बच्चों के साथ साथ हम भी लोग इंजॉय किए और माता रानी का खूब ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त किए। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम अपने घर निकलने वाले रास्ते में भंडारी दीदी भी पड़ती हैं, उनका भी हम लोग दूर से ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिला, फिर रात हो गया घर आते आते। इन पहाड़ियों के बीच में हम अपने घर आ गए। बोली जय डाला वैष्णो माता।